हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो एक सक्सेसफुल खुला केस टाइमलाइन एंड प्रोसेस। एक सक्सेसफुल कामयाब खुला का केस का कितनी टाइमलाइन है और क्या उसका प्रोसेस है, यानी कितना टाइम लगता है और उसका प्रोसेस क्या होगा। एक कामयाब सक्सेसफुल केस के लिए खुला का क्या दौरानिया होगा। देखें, अब अगर हम इस लीगल लेक्चर में शॉर्ट करके बहुत से हमारे व्यूअर्स ये कहते हैं कि शॉर्ट ही किया करें, टाइम की बचत हो। आई नो कि आपका वक्त कीमती है, मगर इसके साथ हमारा वक्त भी कीमती है। हम आपके ब्रीफ के लिए बैठे हैं। तो सबसे पहले बात ये, कामयाब खुला केस का दौरान ये याद रखें 1 महीने से 3 महीने, अगर रजामंदी मौजूद है, अगर म्यूचुअल कंसेंट मौजूद है, अगर हस्बैंड इस चीज़ को आपको वो दे रहा है, रजामंदी दे रहा है, तो याद रखें रजामंदी की सूरत में उसका जो 1 से 2 महीने का टाइम है, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर केस डिसाइड होगा। अगर उसको कोई अपोज कर रहा है, मुखालफत कर रहा है, तो फिर 3 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर केस का डिसाइड हो जाना चाहिए। ये है टाइमलाइन, यानी अगर कंसेंट है 1 से 3 महीने, कंसेंट नहीं है 3 से 6 महीने, लाजमी हो जाना चाहिए। ये टाइमलाइन है। अब स्टेप बाय स्टेप अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं, सबसे पहले प्री फाइलिंग स्टेज आती है। केस फाइल करने से जो स्टेज आती है उसके लिए अब मालूमात देंगे, डिटेल देंगे, तो फिर केस ड्राफ्ट करेगा आपका वकील और इसके बाद फाइल करेगा। आपको अपेयर होना पड़ेगा। आपको बायोमेट्रिक जज के सामने अपेयर होते ही अब केस आपका एडमिट हो जाएगा, तो सर्विस पे चला जाएगा, यानी नोटिस पे चला जाएगा। नोटिस का अपना तरीका 1-2 नोटिस है, और इसके अलावा पब्लिकेशन, पेस्टिंग वगैरह जो भी तरीके करें, इस डिटेल में हम नहीं जाना चाहते। नोटिस की तामील हो जाती है, तो फिर बात आती है जवाब आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो साफ ज़रे फिर अगर जवाब आ जाता है तो रिटन स्टेटमेंट फाइल होगा, और उसके बाद जो क्या होगा रिकन्सिलेशन होगी। अगर रिकन्सिलेशन कामयाब हो जाती है, दोनों को मिल बैठ के कोर्ट सुलह सफाई की कोशिश करती हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट जो खुला ग्रांट कर देगा। अगर नहीं आता दूसरी सूरत में अखबार में पब्लिकेशन के बाद उसको जवाब के लिए रखा जाएगा, और फिर भी नहीं आता तो फिर ये एक तरफा एक्स पार्टी कोर्ट जो खुला ग्रांट कर देगी। अगर हम देखते हैं, ये तो खुला की बात, अगर डेजोलेशन मुस्लिम मैरिज एक्ट में जाते हैं, अगर तनखे से निकाह में अगर कोई लेडीज जाती है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको ग्राउंड देखनी। ग्राउंड होना जरूरी है। अगर ग्राउंड नहीं है तो फिर आप तनखे से निकाह का केस फाइल नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा। हाँ, खुला का केस अब बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी की जवाज के फाइल हो सकता है, लेकिन अगर तनखे से निकाह के लिए जाते हैं तो फिर पॉसिबल नहीं हो। डेजोलेशन मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 कहता जवाज कौन से, जुल्म और सितम, ये एक है, मगर इन सब चीज़ों को आपको प्रूफ करना पड़ेगा। जुल्म और सितम है, दूसरा ना नफका है, खर्चा नहीं दिया रहा, तीसरा है नाचाकी गायब हो गया, हस्बैंड चला गया, जैन या जिया दे रहा है, बहमी रजामंदी भी हो सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में अब क्या करेंगे, उसके लिए भी तरीक़ेकार प्रोसीजर तो वही होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट लायर जो फैमिली कोर्ट का, उसको आपको एंगेज करना पड़ेगा, वरना डेजोलेशन मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत प्रूफ करना आपके लिए आसान नहीं होगा। और देखिए, तेज़ी से कामयाबी के लिए कुछ हम टिप्स आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप फ़ौरन जल्दी जो है एक कामयाबी के साथ किस तरीके से कौन सी टिप्स आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। उसके लिए बात यह है कि सबसे पहले आप जो वकील करें वो प्रोसेस देखिए, जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है वो नोटिस की तामील में होता है। अगर एक साथ सारे नोटिस भेज दिए जाए, और अक्सर कोर्ट ऑर्डर भी ये करते हैं कि थ्रू ऑल मोड ऑफ द सर्विस, यानी रजिस्टर्ड आईडी, पेस्टिंग, बैलेफ, पॉइंटेशन, उसके अलावा अखबार में सारे मोड एक साथ कर दिए जाते हैं एक ही डेट में, ताकि मसला आपका शार्ट हो जाए। ये कोशिश करें। और ख़ासकर वकील बहुत से ऐसे करते, फीस तो ले लेते मगर खर्चा नहीं करते। रजिस्टर्ड आईडी नहीं करेंगे, कोरियर नहीं करेंगे, अखबार में नहीं देंगे, तो क्या होगा, खाली बैलेफ के थ्रू भेज देंगे तो टाइम कंज्यूम होगा। इस तरीके से कामयाबी फिर मिलेगी सही, मगर उसमें बहुत टाइम लग सकता है। इसलिए इब्तदाई मराहल में आप वकील करें, और अच्छा वकील करें, और उससे बात क्लियर करें कि आपने साफ फीस अगर मुकर्रर करेंगे, लमसम करते या सेपरेट करते, जो भी करते, तो ये एडवाइस ज़रूरी है कि सारे मोड अब जल्दी करेंगे, ताकि फिर मसला जो है आपका जल्दी निपट जाए। और इसके अलावा सबूत जो है आप मुकम्मल करें, और हर चीज़ अपने पास रखें, और हर तारीख पर आपका वकील हाजिर हो। कोई फजूल में आपने एक्सटेंशन नहीं लेनी, टाइम नहीं लेना, एडजॉर्नमेंट नहीं लेना, तो इस सूरत में आपको खुला जल्द से जल्द हो जाएगा। ये था आज का लेक्चर। कल फिर मिलते हैं। क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।